Hello bachcho, let's see the question, and the question is that in an examination structures for the four organic compounds are given. A student Jujo has written the names corresponding to these structures. Identify whether the name is appropriate for the given structure. If not, give a reason and suggest the correct name for the structure. बच्चों यहाँ पे हमें चार स्ट्रक्चर्स गिवन है, मतलब एज पर द क्वेश्चन कि एक स्टूडेंट है जूजो जिसको ये चार स्ट्रक्चर्स मिले एंड बोला गया कि उसको आयुपैक नेमिंग करनी है इन स्ट्रक्चर्स की. अगर वो ठीक है तो हमें उसमें कुछ भी नहीं करना है, बट इफ़ देयर इज़ एनी मिस्टेक तो हमें उसको करेक्ट करना है और उसका रीज़न भी बताना है. तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. तो एक्चुअली में बच्चों जब कभी भी ऐसा होता है कि हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर इज गिवन एंड हमें उस स्ट्रक्चर की आयुपैक नेमिंग अगर हमें नेमिंग करनी होती है तो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ आयुपैक नॉमेनक्लेचर. आयुपैक नॉमेनक्लेचर से हम इसकी नेमिंग करते हैं. ठीक है, तो वो कैसे बच्चों, क्योंकि आयुपैक ने हमें कुछ सर्टेन रूल्स गिवन दिए हैं जिसकी हेल्प से हम इन स्ट्रक्चर्स की नेमिंग कर सकते हैं. तो चलिए बच्चों एक एक करके करते हैं इस क्वेश्चन को. सो सबसे पहले हमें गिवन है, यहाँ पे हम कंपाउंड ड्रॉ कर लेंगे CH3 CH CH3 CH एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा OH एंड CH3. तो एक्चुअली में बच्चों अगर हम देखें एज पर दी स्टूडेंट नेम गिवन है 2 methyl 4 pentanol. सो एक्चुअली में बच्चों जो ये नेम है ये कैसा है, दैट इज इनकरेक्ट. वो क्यों, तो अभी हम चेक करते हैं. सो यहाँ पे हमें एक CH3 ग्रुप भी अटैच करना है. सो बच्चों एज पर दी आयुपैक नेमिंग हमें क्या मालूम है, जब कभी भी हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है इन दी चेन, तो यहाँ पे बच्चों हमारा एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, एक तो OH ग्रुप प्रेजेंट है ना, एंड दूसरा बच्चों हमारा एक ग्रुप प्रेजेंट है एल्काइल इन दी चेन. तो हम प्रेफरेंस देंगे एल्कोहलिक को, यानी कि हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमारा एल्कोहल ग्रुप पास पड़ेगा. तो हम स्टार्ट करेंगे नंबरिंग फ्रॉम दी राइट हैंड साइड. सो 1 2 3 4 एंड 5. तो इस कंपाउंड का जो नेम हो जाएगा बच्चों वो होगा, पहले हम नेम देंगे बच्चों फॉर दी ब्रांचिंग एंड इट्स पोजिशन, तो वो आएगा 4 methyl एंड हमारा OH ग्रुप है सेकेंड पोजिशन पे 2. पेरेंट चेन में 5 कार्बन एटम है इसलिए ये हो जाएगा हमारा पेंटेनॉल. प्राइमरी फिसिक्स सफिक्स जो है बच्चों वो ए नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है. एंड सेकेंडरी सफिक्स आ जाएगा ऑल, क्योंकि बच्चों अल्कोहल के लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं ऑल. तो जो इस कंपाउंड का करेक्ट नेम है वो है 4 methyl 2 pentanol. तो यानी कि जो स्टूडेंट ने नेम दिया है वो रॉन्ग है. अब चलते हैं बच्चों बी पार्ट पे. सो बी पार्ट का भी हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे है ये CH3 CH CH2 CH CH CH2 CH3. थर्ड कार्बन एटम पे है बच्चों COH, फिर इसके बराबर वाले कार्बन एटम पे है यहाँ CH3, यहाँ पे है बच्चों C2H5. एज पर दी स्टूडेंट जो नेमिंग गिवन है वो है 4,6 डाइमीथाइल 3 ऑक्टेनोइक एसिड, यानी कि स्टूडेंट ने नंबरिंग करी है यहाँ से 3 4 5 6 एंड फिर 7 8 में इसको काउंट कर लिया है. ठीक है, लेकिन अब हमें क्या मालूम है बच्चों, जो ये COH ग्रुप है ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. एंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है बच्चों उसकी होती है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी. यानी कि हमें इसको क्या करना है, हमें इसे मिनिमम यानी कि लोएस्ट टू लोएस्ट नंबर देना है. तो जो हम अपनी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वो हम यहाँ से करेंगे. सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, क्योंकि ये C2H5 है ना तो हम इसे CH2 CH3 एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं. तो बच्चों जो इस कंपाउंड का नेम आएगा वो आएगा, इट विल बी कि सेकेंड पोजिशन पे ये हमारा इथाइल ग्रुप बन जाएगा. तो हम इसे लिखेंगे 2 इथाइल 2 इथाइल 5 पे बच्चों ये है हमारा मिथाइल ग्रुप 2 इथाइल 5 मिथाइल. एंड हमारी पेरेंट चेन में 7 कार्बन एटम है तो जिसके लिए हमारा आ जाएगा यहाँ पे हेप्टेनोइक
एसिड। यहाँ पे हमने बच्चों उसकी पोजीशन भी डिफाइन नहीं की क्योंकि हमने इसको फर्स्ट पोजीशन दे दी है, प्रायोरिटी दे दी है। एंड ओइक एसिड क्यों लगाया बच्चों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट था, तो इसके लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं ओइक एसिड। एंड एन इसका बच्चों प्राइमरी सफिक्स था क्योंकि सारे ही यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो ये बच्चों जो हमारा नेमिंग यहाँ पे गिवन थी बाय द स्टूडेंट वो क्या है, दैट इज इनकरेक्ट। तो हमने यहाँ पे ए एंड बी पार्ट सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं बच्चों अपने सी पार्ट की तरफ। यहाँ पे तो सी पार्ट में हमें गिवन है CH3 CH CH CH3। यहाँ पे भी CH3 ग्रुप अटैच है। यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच है बच्चों, एंड यहाँ पे भी CH3 ग्रुप अटैच है। फिर इस वाले कार्बन पे OH है, यहाँ पे बच्चों Cl है। अब हमें इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है एक्चुअली में। तो एज पर द स्टूडेंट ये है कि उन्होंने जो नंबरिंग करी है वो करी है यहाँ से 1 2 3 4, तभी जो हमारा क्लोरो ग्रुप है वो 4th पोजीशन पे आ रहा है। बट एक्चुअली में बच्चों अगर हम एक चीज़ नोटिस करें, हमारे यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो है बच्चों Cl एंड दूसरा है बच्चों OH। तो ऑब्वियसली बात है हम प्रायोरिटी देंगे पहले अपने अल्कोहल ग्रुप की क्योंकि वो हायर प्रेफरेंस पे होता है। तो अगर हम नंबरिंग चाहे राइट से करें चाहे लेफ्ट से करें, जो हमारा OH है वो 3rd कार्बन एटम पे ही आएगा। सो बच्चों अब जो कंपटीशन है वो है हमारा क्लोरो ग्रुप और CH3 ग्रुप में। तो हम प्रेफरेंस देंगे क्लोरो को। तो क्लोरो अगर हम यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से करते तभी आता है 2nd कार्बन एटम पे। तो ये हमारी क्या रहेगी, परफेक्ट नंबरिंग रहेगी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो इस कंपाउंड का जो नेम आएगा वो आएगा 2 क्लोरो 2 डाइमीथाइल 2 क्लोरो 4 डाई मीथाइल, क्योंकि बच्चों 4th कार्बन एटम पे हमारे दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। 3 पेंटेनॉल। 3 पेंटेनॉल क्यों बच्चों, क्योंकि पेरेंट चेन में 5 कार्बन एटम है तो पेंट, एंड सारे ही सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाया सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स ओल, क्योंकि बच्चों अल्कोहलिक ग्रुप है 3rd कार्बन एटम पे तो यहाँ पे पोजीशन। तो इसका करेक्ट नेम आएगा 2 क्लोरो 4 डाइमीथाइल 3 पेंटेनॉल। तो यानी कि जो ये नेम बच्चे ने दिया था दैट इज इनकरेक्ट, और हमने यहाँ पे रीजन के साथ यहाँ पे क्या कर दिया, करेक्ट नेम सजेस्ट कर दिया है। सो सी पार्ट भी हो गया है हमारा। अब बस हमारे पास बच्चा है बच्चों डी पार्ट। डी पार्ट में हमें गिवन है CH3 CH2 CH CH2 CH3 एंड इस कार्बन पे अटैच है CHO ग्रुप। सो एक्चुअली में बच्चों अगर हम एज पर द स्टूडेंट पर्सपेक्टिव देखें यहाँ पे, तो उन्होंने क्या करें, यहाँ पे स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 और बोल दिया 3 हेक्सेनल की, मतलब 3rd कार्बन एटम पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। क्योंकि बच्चों जो हमारा ये CHO ग्रुप होता है ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है जिसके लिए हम सफिक्स ऐड करते हैं नल। ठीक है, लेकिन एज पर दी आयुपैक नेमिंग बच्चों हमें प्रायोरिटी देनी होती है अपने फंक्शनल ग्रुप को। तो हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4। तो यानी कि बच्चों जो ये हमारा CH2 CH3 है ये आ जाएगा हमारा 2 इथाइल, यानी कि एज अ ब्रांचिंग, एंड पेरेंट चेन में 4 कार्बन एटम है तो हम यहाँ पे से लिख देंगे ब्यूटेनल। ब्यूटेनल क्यों बच्चों, क्योंकि एक तो सारे सिंगल बॉन्ड है एंड CHO ग्रुप लगाया तो ब्यूटेनल। तो करेक्ट नेमिंग जो होगी वो होगी 2 इथाइल ब्यूटेनल। सो ये वाली जो नेमिंग थी ये इनकरेक्ट है, हमने इसकी करेक्ट नेमिंग भी बता दी है विद द रीजन। सो एक्चुअली में बच्चों हमने चारों पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। आई होप बच्चा आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।